अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। अगर हम किसी से मदद ले तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। हम लोगों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। ये कहानी शेर और भालू पंचतंत्र मॉडल स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कई साल पहले की बात है। एक शेर एक जंगल में रहता था। वह शेर बहुत ही चालाक था और उसकी यह खास बात थी कि वह हर जानवर से दोस्ती करके अपना फायदा उठाता था। शेर अपना काम दूसरों से खत्म होने के बाद जब सामने वाले को उसका काम पढ़ा तब पता चला। जंगल के सभी जानवर जान गए थे कि मालिक शेर दोस्ती अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए करता है और फिर जब काम निकल जाता है तो मदद नहीं करता है। इसीलिए सभी जानवर दूर रहे। बहुत समय तक जंगल में दोस्तों की तलाश में शाम शाम तक घूमते रहता। शेर को कोई दोस्त नहीं मिला। एक दिन जब वह गुफा की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी गुफा में बना हुआ जा रहा है। इस दृश्य में उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इस बार वह दोस्ती का साथ लेकर अपना फायदा उठा सकता है। रोज शेर यही सोचता था कि कैसे सहता है, लेकिन कोई अच्छा नहीं मिला। दिन निकल गया लेकिन भालू से दोस्ती करने का कोई मौका नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू बूढ़ा है और उसका मतलब है कि वह कोई काम नहीं करेगा। शेर के मन में आया कि यह बूढ़ा भालू अपने काम का नहीं हो सकता और दोस्ती करके लाभ उठाने का कोई मौका नहीं होगा। एक दिन शेर ने भालू को कंपनी से बात करते हुए सुना। वियर्स ने पूछ रही थी, तुम 3 दोस्त हो गए हो तो तुम्हारे लिए खाना कैसे खोजा जाता होगा। वियर्स ने उससे कहा, पहले तो मैं मछली पकड़ने वाला लाइसेंस लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब है यह नहीं कि मैं भूखा रहूँगा। मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे घने जंगल में जाना होता है और सिंगापुर से शहद लेकर आना होता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में आया कि वह कभी शहद नहीं खाता है और अब वह इस भालू से दोस्ती करके शहद का स्वाद चखना चाहता है। ऐसे ही सोच के साथ शेर ने बनाई एक योजना के अनुसार बियर्स ने कहा, तुमने मुझसे कहा जब तुम छोटी थी तो मेरे लिए कुछ मछलियाँ तालाबों में से निकालती हुई चीजें खाती थी, जो मेरी बहुत मदद की थी और हमेशा मुझे पता था और पास आता है। भालू को कुछ याद नहीं आया। वह सोच रहा था कि यह बहुत पहले की बात है। इस दौरान शेर ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। इसके बाद शेर अपनी गुफा में वापस आ गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके मन में से शेर की बातें घूम रही थी। वह सोच रहा था कि एक दिन तो उससे कोई भी बात की जाए। अगले दिन शेर ने फिर कोई परिवर्तनशील सोच के साथ वियर्स के पास इंटरैक्टिव बातचीत शुरू की। उसने धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने का प्रयास किया। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। यहाँ तक कि भालू के खाने के लिए बहुत खुशी थी, लेकिन शेर के मन में यह था कि वह किसी भी तरह भालू को रात को खाने नहीं देगा। उसने सोचा कि मैं एक ही थाली में खाना लगा लूं, उसे जल्दी से खत्म कर दूं ताकि भालू को कुछ ना मिले। रात के समय जब भालू सिंह के घर आया तब सिंह वही किया जो उसने चाहा। उसने एक थाली में खाना खाया और तेजी से खाना खाया। भालू बूढ़ा था और वह आराम से खाने लगा। तभी शेर ने अपना खाना जल्दी से खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुए। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ये ऐसा ही खाना खाता हूँ, हमें जल्दी से खाना खत्म करना चाहिए। दुखी मन से भालू अपने घर लौट आया। अगले दिन भालू ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात के घटित घटना का विवरण दिया। वह हंसते हुए बोली, तुमने शेर के साथ खाना खा लिया क्या?
गलती की, वह तो हमेशा दोस्ती करती है और फिर अपना फायदा उठाती है। वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता। अब कंधे से पाठ पढ़ाना चाहिए। उसके बाद होटल वहां से उड़ गया। भालू ने भी अपना मन बना लिया कि वह शेर को सबक सिखाएगा। ऐसे ही सोच एक बार फिर से शेर की गुफा में चली गई। बिल्कुल सामान्य तरीके से उसने अपनी बात कही। शेर को ऐसा लगा जैसे उसे रात की बात बुरी नहीं लगी हो। दोनों बातें करने लगे। बातें ही बातों में शेर ने भालू से राज पूछा, क्या तुम अपना खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बताया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त, मैं तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह रिकॉर्ड ही भालू के मन में आया कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, तुम शहद खाना चाहते हो? ऐसी बात तुम रात को मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर की रफ्तार से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद बियर्स ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बियर्स ने कहा, अगर यहाँ की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगी, इसीलिए दरवाजा बंद करने का कहा जाता है। अब बियर्स ने शतरंज का एक छत्ता कैथेड्रल शेर के सामने रखा और कहा, इसके अंदर है। जैसे ही शेर ने अपने मुंह के अंदर डाला तो उसे सोलर ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर में सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका पीछा करती है। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर ने समझा कि भालू ने मुझे बदला लिया है, इसीलिए वो वहाँ से विश्राम कर गए। नैतिक, अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद के लिए तैयार भी रहो। हम लेखों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि किसी को भी मत छोड़ो। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी शेर और भालू की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी यह कहानी आपको।